महेंद्रगिरी पर कुछ क्षण विश्राम करने के पश्चात हनुमान जी पुनः आकाश मार्ग से दौड़े। उनके हृदय में केवल एक ही विचार था, श्री राम की प्रतीक्षा को अब समाप्त करना है। माता सीता का संदेश जितनी जल्दी पहुंचेगा, उतनी जल्दी उनके दुख का अंत होगा। उनकी गति इतनी तीव्र थी कि आकाश में वे मानो एक अग्निशिखा की भांति चमक रहे थे। उधर दक्षिण तट पर जामवंत, अंगद, नल, नील और अन्य वानर बैठे प्रतीक्षा कर रहे थे। वे हनुमान जी की विलंब देखकर व्याकुल हो उठे थे। अंगद बोले, यदि हनुमान जी को कोई अनहोनी हुई होगी तो हम श्रीराम का क्या उत्तर देंगे? जामवंत ने शांत स्वर में कहा, वत्स अंगद, धैर्य रखो। हनुमान बल, बुद्धि और पराक्रम में अद्वितीय हैं। वे अवश्य सफल होकर लौटेंगे। इतने में आकाश से तेजस्वी प्रकाश दिखाई दिया। वानरों ने देखा, वह तो हनुमान जी ही हैं जो आ रहे हैं। उनका शरीर प्रसन्नता से दमक रहा था, मुख पर विजय की आभा थी और नेत्रों में उत्साह झलक रहा था। सभी वानर हर्षोल्लास से कूद पड़े, मानो संपूर्ण वन प्रफुल्लित हो उठा हो। हनुमान जी भूमि पर उतरे और सबसे पहले जामवंत को प्रणाम किया। अंगद ने उन्हें गले लगाकर कहा, हे महाबली, आपके दर्शन से हमारा हृदय प्रसन्न हो गया। कृपा कर बताइए कि आप माता सीता का पता लगा सके? हनुमान जी ने विनम्र भाव से उत्तर दिया, हाँ, मैंने माता सीता को लंका में अशोक वाटिका में देखा है। वे जीवित हैं और श्रीराम की प्रतीक्षा कर रही हैं। ये सुनकर सब वानरों के नेत्रों में प्रसन्नता के आंसू भर आए। हनुमान जी ने आगे कहा, माता ने श्रीराम के लिए ये संदेश दिया है, राम, मैं आपके बिना एक क्षण भी जीना नहीं चाहती। मेरी आयु अब सीमित है। यदि आप शीघ्र नहीं आए तो रावण मुझे बलपूर्वक अपने वश में कर लेगा। हे रघुनाथ, शीघ्र आकर मेरा उद्धार कीजिए। हनुमान जी ने सीता माता की चूड़ामणि भी सबको दिखलाई। अंगद, जामवंत और अन्य वानर भाव विभोर हो उठे। अंगद ने उल्लास से कहा, अब कोई संदेह नहीं रहा, राम कार्य निश्चित रूप से सिद्ध होगा। हम सब मिलकर लंका को ध्वस्त करेंगे। नल, नील, गवय, गवाक्ष और अन्य वानरों ने उत्साह से जयघोष किया, जय श्री राम, जय हनुमान। हनुमान जी ने वानर दल को बैठाकर विस्तार से कहा, भाइयों, लंका नगरी अनुपम वैभव से परिपूर्ण है। उसकी प्राचीरें स्वर्ण से आच्छादित हैं, द्वार रत्न जटित हैं और महल आकाश को छूते हैं। नगरी में राक्षसों की भीड़ है जो भोग और मदिरा में डूबी रहती है, परंतु ये वैभव अधर्म की नींव पर खड़ा है, अतः शीघ्र ही इसका विनाश निश्चित है। वानरजन विस्मय और रोष से सुनते रहे। हनुमान जी बोले, मैंने राक्षस राज रावण का महल भी देखा। उसका वैभव इंद्र के अमरावती से भी बढ़कर था। वहां उसकी असंख्य पत्नियां और दासियां थीं। रावण का तेज भयंकर है, परंतु उसकी शक्ति धर्महीन है। उसके महल में मंदोदरी नामक उसकी मुख्य रानी रहती है, जो रूप और गुण से अद्वितीय है। फिर हनुमान जी का स्वर गंभीर हो गया, परंतु भाइयों, जब मैं अशोक वाटिका पहुंचा, वहां का दृश्य देखकर मेरा हृदय व्याकुल हो उठा। सीता माता अशोक वृक्ष के नीचे भूमि पर बैठी थीं। उनका शरीर उपवास और दुख से क्षीण हो चुका था। आभूषण और राजसी वस्त्र त्याग कर वे केवल राम नाम में लीन थीं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, परंतु उनके हृदय में श्री राम के प्रति अडिग विश्वास था। वानरों की आंखों से करुणा के आंसू झड़ पड़े। हनुमान जी बोले, इसी बीच रावण वहां आया। उसने माता को अनेक प्रलोभन दिए। सीते, मेरी रानी बनो, तुम्हें ऐश्वर्य मिलेगा। पर माता ने कठोर शब्दों में उसे ठुकरा दिया। तब रावण ने क्रुद्ध होकर धमकी दी, यदि 2 माह के भीतर तुम नहीं मानी तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। ये कहकर वो चला गया। माता एक बार फिर आंसुओं में डूब गईं। इसके बाद राक्षसियों ने उन्हें भयभीत करने का प्रयास किया, परंतु माता ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं केवल राम की हूं। चाहे प्राण चले जाएं, पर मैं रावण के अधीन नहीं होऊंगी। ये सुनकर मेरा हृदय गौरव से भर गया। हनुमान जी ने आगे कहा, मैंने राम नाम का स्मरण करके माता को विश्वास दिलाया कि मैं श्री राम का दूत हूं। तब माता ने मुझे चूड़ामणि दी और कहा, राम को देना और कहना, सीता केवल तुम्हारी है, शीघ्र आकर मुझे मुक्त करो।
हनुमान जी ने वह चूड़ामणि सबको दिखलाई। सभी वानर हर्ष और करुणा से भर उठे। इसके बाद हनुमान जी ने विस्तार से लंका दहन का वर्णन किया। मैंने रावण की सभा में जाकर उसे चेतावनी दी। जब उसने मेरी पूंछ में आग लगाई तो मैंने संपूर्ण लंका को जला डाला। राक्षस भयभीत हैं और रावण की शक्ति अब क्षीण हो चुकी है। सुनते ही वानर दल में उमंग और भी बढ़ गई। वे बोले, अब विजय निश्चित है। रघुनाथ जी की सेना जब पहुंचेगी तो लंका पल भर में नष्ट हो जाएगी। जामवंत ने कहा, वत्स हनुमान, अब समय है कि हम सब ये शुभ समाचार श्री राम और लक्ष्मण जी को सुनाएं। आओ चलें। सब वानर हर्षोल्लास के साथ दक्षिण दिशा की ओर लौटे और प्रस्थान किया। हनुमान जी और समस्त वानर वीर समुद्र पार कर पुनः ऋष्यमूक पर्वत की ओर बढ़े। उनके हृदय में अपार उल्लास था कि अब प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को शुभ समाचार देंगे। मार्ग भर वानरगण आनंद में गान करने लगे। राम का कार्य सिद्ध हुआ, सीता माता का पता मिल गया। उधर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी सुग्रीव के साथ वानरों की प्रतीक्षा कर रहे थे। राम जी का मन व्याकुल था। सीता बिना जीवन शून्य है, क्या वानर दल को कोई सफलता मिली होगी? लक्ष्मण जी ने भी गंभीर स्वर में कहा, यदि सीता माता का समाचार न मिला तो भ्राता ये संसार व्यर्थ प्रतीत होगा।